जो इस वक्त आर्थिक आपातकाल से जूझ रहा है और ये जो संकट है वो अब सियासी हो चुका है। रोजी रोटी से परेशान श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ चुकी है और राष्ट्रपति के इस्तीफे से कम पर जनता राजी नहीं। सरकार इस गुस्से को काबू करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन कंगाली ने उसके हाथ बांध दिए हैं। इस तंग हाली में कर्ज के बोझ ने श्रीलंका को और भी मजबूर कर दिया है और श्रीलंका ने ये कर्ज उस देश से लिया जो कमजोर देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। जी, पहले आप श्रीलंका का ताजा हाल समझने के लिए कोलंबो से हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट देख लीजिए और फिर आपको चीन के कर्ज जाल की इनसाइड स्टोरी बताऊंगी। ये प्रदर्शन की आग में जलता श्रीलंका है और एबीपी न्यूज पहुंचा है श्रीलंका के एक ऐसे शख्स के घर में जिसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। हम इस वक्त अर्जुन रणतुंगा के आवास पर मौजूद हैं, वो शख्स जिन्होंने श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाया। क्रिकेट की पारी खत्म करके अर्जुन रणतुंगा देश के पेट्रोलियम मंत्री बने, लेकिन आज श्रीलंका का ये हाल है कि उनका घर भी पावर क्राइसिस से जूझ रहा है। इनके घर पर बिजली नहीं है, पंखा बंद है। पसीने से मैं भी नहाया हुआ हूं, पसीना अर्जुन रणतुंगा के चेहरे पर भी है। अर्जुन रणतुंगा की इन दो तस्वीरों को देखिए। जिस शख्स ने कभी श्रीलंका को क्रिकेट की दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, आज वो पसीने से लथपथ बैठा है क्योंकि देश की बत्ती गुल है। घर का पंखा नहीं चल सकता और जनरेटर जैसी चीजों के लिए देश में तेल नहीं है। याद कीजिए, इसी शख्स की कप्तानी में श्रीलंका की टीम को 1996 के वर्ल्ड कप में कोई हरा नहीं पाया था, लेकिन आज उन्हें एक कप चाय इसलिए नसीब नहीं हो रही क्योंकि देश में दूध खत्म हो चुका है और ये दर्द अर्जुन रणतुंगा ने एबीपी न्यूज से बयां किया। Electricity is not there. The children are struggle to get to internet. Maybe in the night for their studies. Even now in my office, that for the last at least for 4-5 hours we weren't able to work. So till 2 o'clock, 2:30 in the afternoon, we had to survive with whatever we have to do. So it's all about, even to give you a cup of tea, I don't have milk in my office. So you just need to have a plain tea and go. So these are the things we struggle. रणतुंगा का दर्द है कि बिजली गुल होने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर टीचर इसलिए सड़क पर हैं कि पावर कट की वजह से वो चाहकर भी पढ़ा नहीं पा रहे। जिन महिलाओं को आप प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं, ये सभी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। सभी के हाथों में प्ले कार्ड्स हैं। आप देख सकते हैं जो मौजूदा संकट है उसका जिक्र है। नो गैस, नो पावर, नो डीजल, नो मिल्क, गो होम सर। ये सर राष्ट्रपति के लिए है। Actually, at this time we are very so sad. Our country, especially our government president, Mr. Gotabaya Rajapaksa. We kindly request to him, please go home. It's a long time. Our current also cut, so therefore we are facing a lot of problem in studies and teaching also. Yeah, then online classes also not conducted. This yeah. So, if you are protesting, then who is teaching in the school? After 1:30 we participate for the this campaign because of the future of the country. श्रीलंका में एक तरफ पावर कट से सब कुछ ठप है, डीजल पेट्रोल की सप्लाई बंद हो चुकी है और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू की कीमत 340 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। प्याज की कीमत 240 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। हमें बताया गया है कि बीते एक महीने भर में आलू और प्याज जैसी जरूरी चीज की कीमत 100 से 120 रुपए आगे जा चुकी है। जो कीमतें आपको नजर आ रही हैं, इन्हीं कीमतों पर महीने भर पहले तक 1 किलो दाल मिला करती थी, लेकिन अब इतनी कीमत पर केवल आधा किलो दाल ही मिल रही है। यानी दाल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। ब्रेड की बात करें तो ब्रेड के इस पैकेट की कीमत 230 रुपए हुआ करती थी महीने दिन पहले, अब 330 रुपए पहुंच चुकी है। अंडा भी दुगना हो चुका है, अंडे की कीमत भी दुगनी हो चुकी है। बात चावल की करें तो चावल की कीमतों में भी 100 से 150 और 200 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। Monthly 10,000 like that. Now very expensive these things. So we pay now 15,000, 18,000 like that. अनाज के दाम तो आसमान छू ही रहे थे,
दूध में ऐसा उबाल आया हुआ है कि बच्चों का भी पेट भरना मुश्किल हो रहा है। श्रीलंका के लोग पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। मेरे हाथों में 400 ग्राम का एक मिल्क पाउडर का पैकेट है। महीने भर पहले इस तरह के पैकेट की कीमत 480 रुपए थी, जो अब 840 रुपए बढ़ चुकी है। यानी 400 ग्राम के पैकेट में महीने भर में ही 360 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और केवल दाम बढ़ा ही नहीं है, सप्लाई काफी ज्यादा घटा भी है। और इसकी वानगी देखिए, इस तरह का एक कार्टन, हम जिस दुकान में हैं यहाँ के दुकानदार ने बताया है कि एक हफ्ते में इस तरह के 10 कार्टन ये मंगवाते थे, लेकिन फिलहाल एक हफ्ते में केवल 1 कार्टन की ही सप्लाई की जा रही है। जब देश में न खाने को कुछ मिल रहा हो, न आने जाने के लिए गाड़ियों में पेट्रोल बचा हो, दवाओं की कमी से अस्पताल तक बंद हो रहे हो, तो जाहिर है जनता सड़क पर ही आएगी। 3 weeks ago, the government got the supplies to increase the price by 30% of all pharmaceuticals, and it's not going to stop from there because. श्रीलंका में सड़क पर उतरे लोगों के निशाने पर राजपक्षे सरकार की नीतियां तो हैं ही, साथ ही चीन को लेकर भी गुस्सा भड़का हुआ है। जनता सरकार की गलत नीतियों के साथ साथ चीन को भी श्रीलंका के कंगाल होने की वजह मान रही है। ඇතුලේ මේ දේවල් මර්ධනය කරන්න මේගොල්ලෝ බැටන් පොළු කඳුළු ගෑස් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවේ මාත්තුන්ට අපි මතක් කරන්න කැමතියි. ඕගොල්ලෝ බැටන් පොළු වලින් නම් අපිව මර්ධනය කරන්න හදන්නේ. කඳුළු ගෑස් වලින් නම් ඕගොල්ලෝ අපිව මර්ධනය කරන්න හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ට වැරදිලා මාත්‍යෝ. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी यह मान रहे हैं कि श्रीलंका को चीन से उधार लेना महंगा पड़ा। चीन ने श्रीलंका को उसी तरह कर्ज के शिकंजे में जकड़ लिया है जिस तरह मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी में साहूकार ने 1.25 सेर गेहूं के लिए शंकर को आजीवन गुलाम बना लिया। उसके बूढ़ा होने पर उसके बेटे से भी गुलामी करवाई। यही हाल चीन कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।